बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंग रोल का नाम आया नहीं कि सभी के मुंह में पानी आ जाता है। रमज़ान में लोग लाइन में लगकर ये स्प्रिंग रोल ख़रीदते हैं, तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी, सुपर इजी और सुपर क्रिस्पी स्प्रिंग रोल की ऐसी रेसिपी जिसे बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी ये रेसिपी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैंने ऐड करी हैं 2 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें मेरे पास फ्रीज़ हुई थी, इसलिए मैंने इसका क्यूब इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका पेस्ट बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चों को थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन का कीमा। ये 400 ग्राम चिकन का कीमा है जो मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको आपने अच्छी तरह से इसमें पका लेना है, भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद हाई फ्लेम पर जब आप इसको भूनेंगे तो चिकन के कीमे का कुछ इस तरह से कलर हो जाएगा। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत। नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी लाल मिर्चें। इसकी क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी काली मिर्चें ऐड की हैं। 1 टीस्पून ही ऐड किया है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर चिकन पाउडर नहीं है तो। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइसेस को और इनको हमें भून लेना है 1 से 2 मिनट मज़ीद ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम अब आपने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने ये तमाम काम करना है। 1/4 कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया है। इसको कवर करेंगे और गलाएंगे चिकन के कीमे को 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, कीमा गल चुका है। थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है तो फ्लेम अब आपने मीडियम ही रखना है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। अब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं गाजर ऐड कर रही हूँ जो कि है 1 कप। सब्जियों की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं या वो सब्जियां जो आपको खाना पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो सब्जियां स्प्रिंग रोल में यूज़ होती हैं मैंने यहाँ पर वही इस्तेमाल की हैं। 1 कप मैं इसमें ऐड कर दूँगी शिमला मिर्च। इसको मैंने जुलियन स्टाइल में काट लिया है। आप चाहें तो इसके चंक्स या क्यूब्स बनाकर भी काट के डाल सकते हैं। सब्जियों को मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 बाउल या 1.5 कप बंद गोभी का। इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, ठीक है। सब्जियों को हम थोड़ा क्रिस्पी रखेंगे, बस 1 से 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने ये तमाम जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उनको पका लेना है। इन तमाम चीज़ों को पकाते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। तमाम सब्जियां और जो भी स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ सॉसेस ऐड करूंगी, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड करूंगी वाइट सिरका। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट सिरका ऐड किया है। 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, ठीक है। सॉसेस की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। सॉसेस को ऐड करने से बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होते हैं। इसकी फिलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो तमाम सब्जियां, तमाम स्पाइसेस और सॉसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन शानदार सी स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब इस स्टेज पे मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी क्योंकि फिलिंग को अब ठंडा करना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इस मज़ेदार सी फिलिंग के स्प्रिंग रोल बनाकर हम तैयार करेंगे।
अब यहाँ पे इसकी एक स्लरी तैयार कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसके लिए लिया है मैदा और इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे और ये लम्स फ्री प्लेन स्मूथ सी स्लरी बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने रोल शीट ले ली है। ये ट्रायंगल फॉर्म में है, आप इसको स्क्वायर फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये ईज़िली अवेलेबल होती हैं, किसी भी बेकरी शॉप से आपको मिल जाएंगी। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें जो फिलिंग बनाकर रखी थी स्प्रिंग रोल की, वो मैंने इसके ऊपर रख दी है। तो आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। अच्छी सी हम इसमें फिलिंग भरेंगे ताकि अच्छे भरे भरे से ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हों। अब आपने इसके दोनों साइड के जो कॉर्नर्स हैं उसको इस तरह से फोल्ड करना है और बैक साइड से इसको फोल्ड करते हुए फ्रंट की तरफ लेकर आना है। इसका फ्रंट का जो ये कॉर्नर हमारे पास बच गया है, इस पर मैं स्लरी लगा रही हूँ मैदे और आटे से बनी हुई। ब्रश की मदद से आप चाहें तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको फोल्ड करते हुए फ्रंट पे लेकर आना है और अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये सील हो जाए। तो देखें इस तरह से करने से, इस स्टेप को फॉलो करने से रोल अच्छी तरह सील हो जाएगा। इसके कॉर्नर्स भी देखें आप अच्छी तरह से सील हो चुके हैं और एक परफेक्ट सा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैंने तमाम स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लिए थे। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। इनको फ्रीज़ करने के लिए आप किसी एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनको फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर ज़िपलॉक बैग का यूज़ किया है। फिर जिस वक्त आपने इनको फ्राई करना हो आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, 10 मिनट के लिए किचन काउंटर पर छोड़ें। थोड़े से ये डीप रोस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मीडियम हॉट ऑयल में 8 से 10 मिनट के लिए आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। तो जितने भी मैंने स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करे थे उनको मैंने इस तरह से ज़िपलॉक बैग में पैक कर दिया है। अब इन्हें मैं फ्रीज़ करके रख दूँ। 400 ग्राम चिकन में कितने ढेर सारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें से मैं कुछ को फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ को मैं फ्राई करूँगी। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना, मीडियम हॉट ऑयल में आपने इनको फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे लाइट गोल्डन कलर के फ्राई हो जाएंगे। तो बारी बारी आपने इसके अंदर जो है वो स्प्रिंग रोल शामिल करते जाना है और इनको चलाना नहीं है आपने 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद देखें थोड़ी सी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, इसके बाद आप इन्हें चलाएं ताकि प्रॉपर्ली सब तरह से फ्राई हो जाएं। और आप देखें माशाल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं। इसकी लुक चेक करें। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी और सुपर क्रिस्पी बेहतरीन से स्प्रिंग रोल की बहुत ही आसान सी रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको कि जो हमने इसमें फिलिंग तैयार की थी उसका क्या रिज़ल्ट आया है। तो नाइफ़ की मदद से सेंटर में से मैं हाफ़ कर रही हूँ और आप माशाल्लाह देखें बहुत ही जूसी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।